अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की हमारी 5वीं वीडियो है हमल के दौरान औरत की कैफियत क्या होती है और उसके साथ कैसे पेश आए। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों वीडियो शेयर किया करें, अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों एडवोकेट मोहम्मद फैज सैयद साहब के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनकी चैनल को भी ज़रूर विजिट करें। लेकिन हम जानते हैं ये ऐसा वक्त है, नाजुक वक्त है, जिसमें डर, खास तौर से वो औरत जो पहली बार माँ बन रही, डर, खौफ, इमोशनल इम्बैलेंस है ना, जो सोच होता है ना, ख्यालात के अंदर जिसको कहेंगे कशमकश, जिसको हम कहते हैं नफ्सियाती कशमकश, इमोशनल इम्बैलेंस चलता रहता है जहन में। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये ऐसा पीरियड होता है जब जिसको कहेंगे मूड स्विंग्स आते हैं। मूड स्विंग समझते हैं? औरत में ही होता है नफ्सियाती तब्दीलियाती मूड स्विंग। क्या किसको कहते हैं? कि अचानक रोने का दिल बोलता, अचानक हंसने का दिल बोलता, इसको बोलते हैं मूड स्विंग इंग्लिश। ये होते हैं तो इमोशंस बहुत बहुत भारी हो जाते हैं, इमोशंस बहुत जल्दी जल्दी तब्दील होते हैं, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। कई मादे निकल रहे हैं और कई मादे अंदर जा रहे हैं। पूरा जिस्म काम कर रहा है एक नई जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। बॉडी के रिसोर्सेस यूज करके वो जिस्म वहां ले जाके डाल देता है पूरे, कि बच्चे के अंदर इस्तेमाल हो, है ना। सोच समझ के अंदर कमजोरी आने लगती है, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस होता है, यहाँ तक कि फिजिकल इमोबिलिटी जिसको हम कहते हैं ना। एक वक्त ही आता है कि वो खुद चलना चाहती है तो चल नहीं पाती है बेचारी। कितनी मजबूरी है ना, कितने सब्र की जरूरत है। चलना चाहती है, खुद से चल नहीं सकती अब हमल की वजह से। और कितना बड़ा खतरा, अगर इस वक्त जाया हो जाए, खराब हो जाए, मर जाए, कोई मसला हो जाए, तो उसकी जान तो गई, इसकी जान को खतरा। अपनी जान को खतरे में डालती एक औरत जब अगली नस्ल दुनिया के अंदर आती है आसानी से, बड़ी बात है। तो क्या करें आप? जाया मत होने दीजिए इस अजर को, सब्र और इस नियत से कि अल्लाह अजर दे, जम जाए। अजर भी ऐसा बड़ा मिलेगा इंशाअल्लाह कि आने वाली नस्लों को लाने का अजर। ठीक है। तो मैं जानता हूँ डर, जिस्मानी हरकत में कमी, मूड स्विंग्स चलते हैं, नींद की कमी होती है, जिसको कहते हैं फिजिकल टर्मोइल का बॉडी, बिल्कुल जिसको कहना एक बहुत ही सख्त फेज से गुजर रही है, हम सब समझ रहे हैं। बट सब्र करो, अल्लाह से अजर तलब करो, तौबा करो, इस्तगफार करो, अल्लाह की हम्द सना करो, नमाजें कायम करो, है ना। क्योंकि ये पीरियड में हैज वगैरह नहीं आता, तो पाकीज़ा ही औरत पूरे, जब से बच्चा वजूद में आता है तो पैदाइश तक पाकीज़ा रहती है, नापाक नहीं होती इस हालत में, याद रखें। तो अब तो आप सब कुछ कर सकती है, अपनी इबादतें वगैरह खूब बढ़ चढ़ के कीजिए। यहाँ एक नसीहत करूँगा शौहर को, घर के मर्दों को, इस हालत में वैसे तो औरत के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए, लेकिन याद रखो मर्दों, इस हालत में उसका खास ख्याल रखना। हमेशा तो अच्छा सलूक करना ही चाहिए, इस हालत में और अच्छा करो। चलो अच्छा तो करना ही, अच्छा करते आप और अच्छा सलूक, समझ रहे हैं बात को। और यहाँ मैं ये भी कहूँगा सासों से, ननंदों से, आप समझते हैं आप फिजिकली तो कुछ किसी को तकलीफ नहीं देते, तो क्या इसका गुनाह नहीं होगा? जो आप मेंटल टॉर्चर करते होता है, ताना मत देना। ताना ये मेंटल साइकोलॉजिकल खुदकुशी के बराबर होता है, मत करना, कुछ मत करना। कोई तकलीफ जिस्मानी मत देना, कोई तकलीफ जहनी मत देना। इस मरहले को याद रखना। लेकिन हमारे पास किसी चीज़ का कोई लिहाज नहीं रखता। ये तो मरहला होता है जब पूरे बदले निकालना है, ये तो मरहला होता है जब पूरे ताने और तशनी देना। देखो जब आके पड़ी हुई, हम तो 90 महीने तक, पैदाइश के पहले तक, मुन्ना जब तू पैदा हुआ ना, तेरी बीवी को देख और मेरे को देख, जब तू पैदा हुआ था ना तो वो रात तक मैं काम कर रही थी। हाँ माँ, तूने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, अल्लाह तेरे को अजर देंगे ना। इस बहू से क्यों तलब कर रही है अजर तुम? इसकी हालत वैसे नहीं है ना, सोने दे इसको। नहीं, ऐसा कैसा होता? चलो उठो, झाड़ू लो, ये करो। अगर वो करना चाहे कर सकती है। अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी को ऐसा बनाया है। आप चाहे तो नेट पर या डॉक्टर्स के या वो लोग जिस फील्ड के माहिर बयानात सुन सकते हैं। हमल की वजह से औरत की कोई एक्टिविटी रुकनी, मैंने तो लोगों को हमल की हालत में कई सारे एक्सरसाइज करते हुए देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ये डिपेंड है ह्यूमन, अलग अलग इंसानों के अलग अलग मसले। लिहाजा मैं इसलिए मैंने कह दिया ना, एक साथ हम न खाने के बारे में बोलेंगे ना सेहत के बारे में, सबका अलग मसला है। तो आप अपने मसले को बहू पे मत लागू कीजिए और ताना मत दीजिए। नहीं तो आपने बेटे को बुलाया, अरे तुम्हारी बीवी तो पढ़ रही दिन भर, ये कौन सा तरीका पड़े रहने का, जाओ उसको ये बोलो, मेरे को देखो। वो आ गया बेचारा, अम्मी तो मेरे बोल रहे थे, मैं जब मैं पैदा हुआ तो अम्मी तो आधी रात तक भाग रहे थे, सुबह में फजर में पैदा हुआ और तुम तो छठे महीने से पड़े हुए। बेटा अम्मी अम्मी हैं,
बीवी बीवी है अपनी। अम्मी ने जो घी खाया ना वो घी अलग ही था, हमने तो सूंघे भी नहीं वो घी। तो ह्यूमन लेवल पर आज ये फर्क देख रहे नहीं देख रहे आप? दादा के दांत देखो आज तक बिल्कुल ऐसे है कि तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे, बोलना पड़ेगा, ऐड बोलना पड़ेगा, क्यों तुम्हारे दांत तो क्यों, हालांकि कोयले से यार उन्होंने मांझे हुए, वो तो कुछ ऐसा जमाना था कोयला लगा रहे ये करे। अब हम तो सोफिस्टिकेटेड सारी चीजें यूज करके भी दांत सड़े हुए हमारे पूरे, ये लगाना पड़ रहे, चौकड़ा टेढ़ा हो जा रहा, सड़ जा रहे, कितने प्रॉब्लम्स है ना। वो जमाना था, लोग वैसे थे, जिस्मानी हालत वैसे थे, आबो हवा वैसी थी, तो वो लोग वैसा कर सकते थे। तो अपने जमाने को इन पे मत लागू करो, इनका जमाना अपने पे मत लागू करो, नहीं तो बहू ऐसा करी बोल के सास भी तैयार होके बैठ जाए। अरे आपका एज अलग है, इसकी एज अलग है, आपका जमाना अलग है, इसका जमाना अलग है, कंसिडर करो। अच्छा ठीक है, सब कुछ होने के बाद भी ऐसा हो सकता है ना, फिजिकल इलनेस से ऐसा हो जाए उसके साथ, नहीं नहीं हमने थोड़ी सुना ऐसा। अच्छा लेकिन ये बात जो औरत ना समझने का दावा करती है सास, अगर यही मसला अल्लाह ना करे उसकी बेटी के साथ हो जाए तो हा भाऊ सब बिल्कुल एकदम क्या हो जाओ, बिल्कुल कमांडोज के साथ रेडी हो जाओ, मेरी बेटी उधर से आ रही है, अब तीसरा महीना है उसका, आप डॉक्टर ने बोल दिया 6 महीने बेड रेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि चादर ही बदलना है, तो तुमने चादर के साथ उठाना उसको पूरा ऊपर, फिर चादर दूसरी डाल के चादर हटाना ही वाली, हाँ इतना रेस्ट देना बच्ची के बारे में। तो बहू का भी ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूँ एक समझने के लिए, बुरा मत मानिए, कि अपनी बेटी का जैसा ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बहू का भी हो सकता है। तो ये वक्त में ताना मत दो, तकलीफ मत दो, वैसे कभी भी मत दो, लेकिन ये वक्त और हसास होता है, तकलीफ मत दो। शौहर का काम है उसको इमोशनली वो करे, उसकी मूड स्विंग्स को बर्दाश्त करे, उसके खौफ उसके डर को निकालने की कोशिश करे, अल्लाह की तरफ रुजू करने की कोशिश करे, तौबा इस्तिग़फ़ार की उसको ताकीद करे, खुद भी साथ मिलकर रहे, सारी चीज़ें बेहतर करना है, खूब 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 सब्र करना है, ठीक है। और हमल याद रखिए एक किस्म की जहाद की तरह है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।